आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेज्यूमे असेंबली स्टेटमेंट के ऊपर। व्यूअर्स, अब आप इस बात के ऊपर कंफ्यूज ना हो कि रेज्यूमे असेंबली स्टेटमेंट क्या होती है, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट के ऊपर। अगर आपको अभी तक नहीं क्लियर आइडिया कि रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट और रेज्यूमे असेंबली स्टेटमेंट क्या होती है, तो ये वीडियो का लिंक मैं आपको दिया जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट कि रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होती क्या है, आपने यूज कब करनी है, उसका मकसद क्या होता है, और उसका हमने आपको फार्मूला भी दिया था और हमने आपको उसका सैंपल भी दिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं रेज्यूमे असेंबली स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि रेज्यूमे असेंबली स्टेटमेंट भी वो स्टेटमेंट है जो कि आपको इंट्रोड्यूस करती है कि आप क्या हो। लेकिन रेज्यूमे असेंबली स्टेटमेंट को आपने लिखते वक्त आपने क्या लिखना कैसे है और उसमें इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये आपके लिए बहुत कीमती चीज़ है। रेज्यूमे असेंबली स्टेटमेंट भी 2 से 3 लाइन की स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आपने यूज कब करनी है, ये स्टेटमेंट आपने उस टाइम यूज करनी है जिस टाइम आप एक सीजनल प्रोफेशनल हैं, आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है और आप एक कंटिन्यूस कैरियर को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि इसमें हम वो बात नहीं कर रहे कि अगर आप अपना कैरियर चेंज कर रहे हैं उस टाइम आपने कौन सी स्टेटमेंट यूज करनी है, रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। अगर आप इंडस्ट्री स्विच कर रहे हैं उस टाइम भी आपने रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट यूज करनी है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे अगर आप सेम कैरियर में प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आपने जो स्टेटमेंट यूज करनी है वो है रेज्यूमे असेंबली स्टेटमेंट। तो रेज्यूमे असेंबली स्टेटमेंट में व्यूअर्स हमने ऐड क्या करना है या फिर आपने उसमें लिखना क्या है। आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने रेज्यूमे असेंबली स्टेटमेंट में आपने रिफ्लेक्ट करनी है, लिखनी है, वो है आपका एक्सपीरियंस, वो हैं आपकी स्किल्स और आपकी की अचीवमेंट्स जो कि आपकी पिछली कंपनी में प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास आपकी रही हैं। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपने इसमें रिफ्लेक्ट करनी है। इसमें आपका एक्सपीरियंस, उसमें आपकी स्किल्स और उसमें आपकी की अचीवमेंट। और की अचीवमेंट्स को भी व्यूअर्स आपने क्वान्टिफाइएबल वे में लिखना है। आपने जस्ट ये नहीं लिखना कि मैंने वहाँ पर ये अचीव किया है, आपने अपने अचीवमेंट को क्वांटिफाई करना है, किसी परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है। तो व्यूअर्स, ये तो है हमारी वो रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट को जब आपने लिखना है कौन कौन से ऐसे गोल्डन रूल्स हैं या गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपके रेज्यूमे असेंबली स्टेटमेंट को मोस्ट इफेक्टिव बना देंगे।